हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है। बीच में कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ। तो नोट्स कैसे बनाए जाए से पहले हमें ये जानना होगा कि हम नोट्स क्यों बनाएं। तो देखो, नोट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि आप चीज़ों को कम समय में वापस से रिवाइज कर सको। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ा और आपको कोई चीज़ जो है रिवाइज़ करना है, तो आप वापस से उस बुक को पढ़ने जाएंगे तो जो समय आपने पहली बार किताब को पढ़ने में लगाया था, उतना ही समय आप बार बार उस किताब को देंगे। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार किसी कंटेंट को पढ़ लेने के बाद जब आप अपने वर्ड में नोट्स बना लेते हैं तो आप उसी चीज़ को कम टाइम में बार बार रिवाइज कर सकते हैं और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में समझेंगे एक एग्जांपल के साथ कि नोट्स जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी बुक का या किसी भी टॉपिक का जो नोट्स है वो तभी बनाना है जब आप उस चीज़ को कम से कम 2 या 3 बार पढ़े हों। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग के बाद जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो आप क्या करेंगे, वापस से एक नई किताब लिख डालेंगे, तो फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, नोट्स आपका जो होता है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए। जो आपकी मेन बुक है उसका काफ़ी कम वर्ड्स में आपके जो नोट्स हैं उसके कंपेयर में होने चाहिए। ठीक है, तो आप नई किताब ना लिख दें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है कम से कम किसी भी चीज़ को, किसी भी लेसन को, कंटेंट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद जो है आप जो है नोट्स बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो है इस वीडियो में एग्जांपल लिया है अलाउद्दीन खिलजी का। तो आपको बस समझना है कि इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं। आपको टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, मेडाइवल हिस्ट्री का ये पार्ट है, तो वही इस टॉपिक को समझ पाएंगे। बाकी साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो आप टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा रैदर दैन कंटेंट के। तो अलाउद्दीन खिलजी एक पर्सनैलिटी है जिसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। उसने क्या किया था कि अपने प्रशासन के दौरान, अपने शासन के दौरान उसने बहुत सारे सुधार किए थे। सुधार का मतलब कि जनता से टैक्स किस प्रकार से लिया जाए, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्व सुधार। तो उसके लिए उसने क्या व्यवस्था अपनाया। ठीक है, दूसरा है बाज़ार सुधार, यानी मार्केट में चीज़ों को कैसे रेगुलेट किया जाए। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख लेता है और बाद में किसी आपदा के टाइम पर उसको बहुत महंगे दाम पे बेचता है। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए उसने क्या किया, मार्केट सुधार संबंधी पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है, अगला है सैन्य सुधार, यानी सेनाओं को उसने कैसे संगठित किया, उसको कैसे उसने अपने हिसाब से कैसे लोगों का सैलरी देना है, कैसे वेतन देना है। ठीक है, कितनी सेना रखनी है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अटैक के डर रहते थे कि हर कोई एक दूसरे के एरियाज़ को कैप्चर करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग 3 पेज में इन सारी चीज़ों को बताया गया है। जैसे यहाँ पे राजस्व सुधार में देखिए दिया गया है कि दीवाने मुस्तखराज नाम का एक अलग से राजस्व विभाग बनाया गया। कृषि भूमि का मापन करके वैज्ञानिक तरीके से कर का आकलन किया गया। ठीक है, यानी टैक्स को कैसे लेना है, किससे कितना टैक्स लेना है, इसके लिए उसने क्या किया कि भाई पहले फील्ड का मापन कर लो कि कितना यहाँ से प्रोडक्शन होता है, उस हिसाब से फिर वहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, और इसने क्या किया कि किसानों से सीधे टैक्स लिया जाता था, भू राजस्व एकत्र किया जाता था। क्योंकि बीच में अगर कोई बिचौलिया होता है तो वो अपना भी हिस्सा रखता था, तो इससे क्या होता था, किसानों के ऊपर बोझ बढ़ता था, लेकिन सरकार के खजाने में कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो लेता था किसानों से, वो उसे अपने पास रख लेता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलिए की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और किसानों से सीधे वो टैक्स लेता था। ठीक है, तो और क्या किया उसने, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया, यानी हिंदुओं पर उसने जजिया टैक्स लगाया था। एक प्रकार का धार्मिक कर था कि भाई जो मुसलमान नहीं है उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने रेवेन्यू सुधार, राजस्व सुधार किए थे। ये पूरा पेज है। इसके बाद बाजार सुधार, साहना मंडी नाम का उसने एक ऑफिसर नियुक्त किया था। ठीक है, सैन्य सुधार में ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो 3 पेज में आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसको अब हम देखेंगे कि एक पेज में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि 2 से 3 बार जब हमने इसको पढ़ लिया, तो अगर हमें फिर कोई चीज़ भूल रहा है, हमें रिवाइज करना है, तो अगर हम वापस से बुक पे आएंगे तो हमें उतना टाइम वापस से देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब हमें अगर इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, इन 3 पेज का जो कंटेंट है उसको एक पेज में हम कैसे बनाएंगे, उसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका नोट्स। जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स, सुधार, क्या क्या सुधार किए उसने, बाजार सुधार किया, सैन्य सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया, राजस्व सुधार किया।
ठीक है। फिर आपने एक एरो लगा करके दिखा दिया राजस्व सुधार में कि उसने क्या किया था, दीवाने मुस्तखराज नाम का एक विभाग बनाया था, डिपार्टमेंट बनाया था। और क्या किया था उसने, जजिया कर लगाया था गैर मुस्लिमों पर। ऐसे ही आप बाजार सुधार में दिखा सकते हैं कि शाहनाए मंडी नामक ऑफिसर को उसने नियुक्त किया था। सैन्य सुधार में आप देख सकते हैं कि उसने ये बताया था कि कैसे जो है सैनिकों को और घोड़ों के ऊपर ठप्पा लगाया जाता था ताकि उनकी पहचान की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने नोट्स को कंसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो जितना टाइम आपने पहले इन्वेस्ट किया है उतना टाइम आगे से आपको नहीं देना पड़े। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और भी अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई चीज़ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।